हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग कई वीडियो रेसिप्रोकल टैरिफ और अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के बना चुके हैं। टैरिफ संबंधी तमाम तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें आज का यह वीडियो और भी है, चूँकि भारत को अब एक ऐसे विकल्प की तलाश है जिसमें वो अमेरिका के गुस्से से बच भी जाए और अमेरिका से संबंध भी अच्छा रहे। दूसरे शब्दों में अमेरिका भारी भरकम कर भी न लगावे, यानी सीमा शुल्क जिसको आप टैरिफ कहते हैं। भारत के आयातित सामान पर, भारत से मंगाए गए सामान पर ज़्यादा शुल्क भी न लगे और भारत इससे बच भी जाए। इसके लिए भारत को क्या करना होगा? भारत को क्षेत्रीय संगठनों और अन्य संगठनों जो कि वैश्विक स्तर पर काम करते हैं के साथ जुड़ना होगा, जिससे वो इन देशों में बड़े बाजार की तलाश कर सके। जैसे ब्रिक्स देशों के जो 9 देश उसके अभी शामिल हैं, उन देशों के बाजारों का दोहन भारत कर सकता अपना सामान बेचने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा चीन और रूस है। उसके बाद ईरान है, फिर उसके बाद से केन्या है, मिस्र है, यूएई है। यूएई तो भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, भी तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। एक डेटा के अनुसार पिछले साल 118 कहीं कहीं है, कहीं कहीं 129 है अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर अमेरिका से कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का सामान बेचा और कम का सामान खरीदा। यानी अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड बैलेंस है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सकारात्मक है, भारत के पक्ष में झुका हुआ। चीन की तरह से नहीं है, जिसमें चीन से भारत को व्यापार करने में नुकसान है। यानी भारत खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है। अमेरिका को बेचता ज़्यादा है, खरीदता वहाँ से कम है। खास करके वहाँ से जो दवा मंगाता है भारत, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि जो भेषज, वही दवा संबंधित जो उत्पाद हैं, या जो गैस तेल आदि पर जो भारी भरकम टैक्स लगाने की बात चल रही है, खास करके कृषि उत्पादों पर अमेरिकी राष्ट्रपति कहना है कि भारत में बहुत ऊंचा टैक्स है। भारत को एक समय उन्होंने कहा भी था, जब नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका की यात्रा पर पिछले महीने, उनसे मिलने के पहले, कि भारत जो है वो टैरिफ का किंग है। दूसरे शब्दों में ऊंचा प्रशुल्क लागू करके भारत अपने कारोबार चलाता है। तो भारत का बैकबोन तो कृषि ही है। अगर कृषि चौपट हो जाएगा तो भारत के पास रहेगा क्या? जाहिर है कृषि उत्पादों पर भारत बहुत भारी भरकम टैक्स लगाएगा ही। उन्होंने तो इसके लिए 100% कहा। दूसरे शब्दों में जितने सामान की कीमत है उतने ही कीमत का अगर भारत कर लगाता है, आयात शुल्क लगाता है, यानी अमेरिका से मंगाए गए सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाता है, तो क्या अमेरिका भी उतना ही भारत से मंगाए गए सामान पर टैक्स लगाएगा? इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहते हैं। इसको लेकर के चर्चा है, तो भारत इसके विकल्प की तलाश में जुट गया और कुछ हद तक विकल्प ढूंढ भी लिया है। जैसे हमने बताया, ब्रिक्स देशों के साथ भारत अपने कारोबार को बढ़ाए। इसके अलावा जो है आसियान देशों के साथ अपने कारोबार को बढ़ावे। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में के साथ मध्य एशियाई देशों के साथ अपने कारोबार को बढ़ाए। यही नहीं, भारत जो है कुछ अन्य देश दक्षिण के साथ तो उसका बहुत ही कम व्यापार ही है, तो दक्षिण से हम क्या उम्मीद करें? और सब भूखड़ देश हैं, छोटे देश हैं, तो दक्षिण से क्या उम्मीद करें? लेकिन बड़े देशों में एससीए में, जैसे चीन, एससीओ में चीन और रूस वहाँ भी शामिल हैं। मध्य अफ्रीकी, मध्य एशियाई देश, सॉरी मध्य एशियाई देश हैं उसमें। इसके साथ साथ भारत जो है जो कॉरिडोर बना रहा है मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक का, उनके साथ अपने कारोबार बढ़ा सकता है, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया भी शामिल होंगे और यूरोप के भी कुछ देश शामिल होंगे। उनके साथ भारत अपने कारोबार बढ़ा सकता है। वैसे नवंबर 2019 में भारत आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन से अलग हो गया है, जबकि 2012 से उसमें होने वाले
निगोशिएशन में शामिल था। वो तो फ्री ट्रेड यानी वहाँ कोई कर नहीं लगना है, फ्री ट्रेड उपलब्ध कराता, फ्री ट्रेड मार्केट उपलब्ध कराता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ही वो। तो इस प्रकार से भारत को एक बड़ा बाजार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या चीन का मिल जाता, लेकिन भारत ने उससे अपने नाम को वापस ले लिया। 16 देशों का यह संगठन है। अब भारत के अलग हो जाने के बाद ये 15 ही रह गए। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं, चीन भी शामिल है, आसियान के 10 देश शामिल हैं। तो जापान, दक्षिण कोरिया 2, चीन 3, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 5, यानी 10 5 15 हो गए। 10 आसियान देश और 5 ये 15 देशों का ये संगठन है। इसमें भारत ने इस आधार पर अपने को अलग कर लिया। एक्चुअली भारत का पर्पज चाइना को कमजोर करना था, लेकिन भारत ने डेयरी प्रोडक्ट का यानी दुग्ध उत्पाद से संबंधित चीज़ों का हवाला देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में छा जाएंगे और हमारे उद्योगों को धन नष्ट करेंगे, इसलिए हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। भारत कर तो इस पे लगा नहीं सकता था, चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। एक्चुअली RCEP जो है वो कर मुक्त मार्केट उपलब्ध कराता है। तो भारत को ऐसे ही तमाम रीजनल स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जो है संगठन देखना होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कवायद किया है। भाई एशिया में 20 देशों के साथ अब तक FTA साइन कर चुका है भारत, लेकिन एशिया के बाहर यूरोप से जैसे निगोशिएशन चल रहा है, अमेरिका से भी चल ही रहा है। अगर यूरोप से बात बन जाती है तो ऐसी दिशा में भारत खट से यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेगा, RCEP कर लेगा। दूसरे शब्दों में यूरोप के साथ तो रीजनल नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा। तो CECP कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। कोऑपरेशन एग्रीमेंट की जगह CECA की जगह CECP हो जाएगा। तो भारत ये साइन कर लेगा यूरोप के साथ, और इस प्रकार से भारत यूरोप के बाजार को भी अपने लिए एक्सप्लोर कर सकता है। ब्रिटेन में भारत के तमाम कैडिला हैं, टाटा हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तमाम लोगों ने निवेश किया है। इसमें टाटा का सर्वाधिक निवेश है, 1000 करोड़ से अधिक का 1000 बिलियन, 1000 अरब से अधिक का निवेश है भारत ने वहाँ कर रखा है टाटा के माध्यम से। टाटा ने कई प्रोडक्ट जो पहले ब्रिटेन बनाता था, जिसमें रेंज रोवर कार वगैरह भी हैं, SUV वगैरह भी हैं, उनको भी अधिग्रहित कर लिया है और 1.25 लाख ब्रिटेन वासियों को रोजगार भी दिया है टाटा ने। तो इस प्रकार से हमें ब्रिटेन में भारत अपने विकल्प तलाश सकता है, यूरोप के दूसरे देशों में भी अपने विकल्प तलाश सकता है, और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन जाने के बाद वो UAE और सऊदी अरब में भी अपने विकल्प तलाश सकता है। यही नहीं, भारत जो है ईरान में चाबहार के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। अफ्रीकी देशों के साथ जो कोऑपरेशन है, फोरम समझौता या मंच क्या कहते हैं, अफ्रीका इंडिया फोरम समिट, यानी अफ्रीका भारत मंच शिखर बैठक उसका पूरा नाम है। तो उसमें भी भारत अपने हाथ आजमा सकता है। फोरम समिट में भी भारत आप अपने भाग आजमा सकता है। यानी अफ्रीका में भी भारत वहाँ के अफ्रीकी यूनियन के साथ बातचीत करके प्रवेश कर सकता है और उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उस पॉसिबिलिटी को। 55 देशों के इस बाजार का दोहन भारत कर सकता है। तो भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इसी पर विचार कर रही है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो उतनी कारगर न होने पाए। उनके धमकी का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में गिरावट नजर आ रही है, और लगातार जो है स्टॉक शेयर की प्राइसेस जो है, शेयर के प्राइसेस लगातार गिरती जा रही हैं, जिससे बिकवाली का दबाव बढ़ता जा रहा है। देखना है भारत और आगे क्या करता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।